हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ रितेश। दोस्तों, यहाँ पे जो है मैं आपको बिल्कुल ही बेसिक से मैथमेटिक्स सिखाने वाला हूँ और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़्यादा पसंद आएगा और पसंद आता है तो आप इसको लाइक तथा शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट्स मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अभी की यहाँ पे जो है मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ सिखाऊंगा, और जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो आपका डीआरडीओ एमटीएस हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, या फिर रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी हो, या फिर यूपी टेट हो या सीटेट हो। बहुत ही जीरो लेवल से मैं आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स सिखाऊंगा और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधे मूव ऑन करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे नंबर सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम पहले अगर बात करते हैं नंबर की, मैं अभी आपको एक एक करके एक एक करके मैं डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद मैं सबका समराइज करूंगा। ठीक है, तो पहले एक एक करके आप डेफिनेशन को सीखिए, क्योंकि अगर मैथ को जीरो लेवल से सीखना है ना फ्रेंड्स, तो हर एक पॉइंट टू पॉइंट डेफिनेशन आपको आना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट आपको हर एक चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए नंबर सिस्टम में पहला हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। देखिए, एक्चुअली में क्या होता है कि जो भी हम लोग गिनती में नंबर्स यूज करते हैं ना, जो भी हम लोग बचपन से गिनती में नंबर्स यूज करते आ रहे हैं, बचपन में कहने का मतलब ये है कि आप जब जैसे जैसे आप अपने छोटे से बड़े होते गए हैं, ठीक है, तो पैसा लेन देन हुआ या फिर स्कूल में गए, ठीक है, कॉपी किताब लेन देन हुआ, हर एक चीजों को आप एक काउंटिंग के भाषा में सीखते हुए आ रहे हो, वही होता है आपका प्राकृतिक संख्याएं। जी हाँ, जो संख्याएं गिनती के रूप में गिनी जाती है उसको हम लोग प्राकृतिक संख्याएं बोलती हैं, और इसी संख्या को हम लोग कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनको गिनती के रूप में प्रयोग किया जाता है उसको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, और इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे एन क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे एन जो होगा इस तरीके से होगा, क्योंकि कोई भी गिनती आप जो है एक से स्टार्ट करते हो गिनना। ठीक है, वही जो गिनती आप एक से स्टार्ट करते हो ना, वही आपका जो होता है प्राकृतिक संख्याएं होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पूर्ण संख्याएं की। पूर्ण संख्याएं, ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं को हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स, जी हाँ दोस्तों, पूर्ण संख्या आपका होल नंबर्स होता है। तो देखिए, जो आपका ये प्राकृतिक संख्या है ना, जहां पे आप गिनती को स्टार्ट करते हैं एक से, इसी में क्या हुआ कि जीरो को इंक्लूड कर दिया गया है ना, शून्य को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। शून्य को प्राकृतिक संख्या में जोड़ने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे लिख भी दिया कि शून्य को जो है ना, शून्य को जो है जब हम लोग प्राकृतिक संख्या में जोड़ देते हैं, जोड़ने का मतलब ये हुआ कि शून्य के साथ, ठीक है ना, शून्य के साथ प्राकृतिक संख्या अगर आपका स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। यानी कि और इसको हम लोग क्या करते हैं कि कैपिटल डब्ल्यू से प्रेजेंट करते हैं ना, कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसे ही आपका बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जीरो के साथ ये तो जीरो हो गया, अब जीरो के साथ ये आपकी प्राकृतिक संख्या जुड़ रही है। ठीक है, ये जीरो के साथ आपकी प्राकृतिक संख्या जुड़ रही है, इसलिए हम लोग इसको इस पूरे को क्या बोलेंगे, होल नंबर्स, यानी कि ये आपका पूरा पूरा हो जाएगा पूर्ण संख्या। ठीक है, ये होता है आपका पूर्ण संख्या। तो समझ में आ गया ना कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। जब जीरो इंक्लूडिंग विद जीरो
है ना। ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग बात करेंगे पूर्णांक संख्याओं की। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। अभी तक हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। अब बात करेंगे हम लोग पूर्णांक संख्याएं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। इंटीजर्स है ना। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग इंटीजर्स जो होता है, इस तरीके से आपको मैं एक नंबर लाइन के थ्रू समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1, -2, -3। ठीक है, इंटीजर्स बेसिकली होता क्या है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक संख्या, ठीक है, प्लस पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो ऋण पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्याओं का सम्मिश्रण होता है आपका पूर्णांक। ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्या भी आ गया, अगर पूर्ण संख्याएं नहीं बोले हैं, पूर्ण संख्या आ गया। अब इसके साथ एक और आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो जब ये तीनों मिलकर मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, एक पूर्णांक संख्या बनाते हैं। जब ऋण पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या, इसको हम लोग धन पूर्णांक भी बोलते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो आपकी धन पूर्णांक भी होती हैं। तो जब ऋण पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या या धन पूर्णांक जब आपस में सम्मिश्र हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो देखिए यही आया आपकी पूर्णांक संख्या। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये होता है आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, और अगर इसको एक साथ ले लिया जाए पूरा ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका होल नंबर। और इधर यहाँ की ये जो बात है -1 से -3 या फिर ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं, यही होता है आपका निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स। और इसको हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पूरा आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है। और ऐसे इसको हम लोग और भी बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो यहां से देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये नेगेटिव इंटीजर्स होता है, इसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। और ये जब 0 इंक्लूड हो जाता है तो होल नंबर हो जाता है, और इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और ये आपका नेगेटिव इंटीजर्स। और ये जो नेचुरल नंबर होता है इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी मैं आपको पूरा डेफिनेशन से पूरा हर एक चीज बता दिया कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। चलिए अब और भी बात कर लेते हैं कुछ और संख्याओं की। ठीक है, चलिए तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे सम संख्याएं। ठीक है, सम संख्याएं, सम संख्याएं जिसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर, इवन नंबर्स। ठीक है, तो सम संख्याएं क्या होती हैं, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती हैं उसे हम लोग सम संख्याएं बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती हैं, ठीक है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, अब इसी के विपरीत में एक आता है विषम संख्याएं। ठीक है, विषम संख्याएं, क्लियर, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं,
ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। अब देखिए सम संख्या आपका क्या हो जाएगा? जो 2 से विभाजित होता है, तो 2 भी क्या है आपका? एक सम संख्या है। 4 भी क्या है? सम संख्या। 6, 8 ऐसे ही आपका बढ़ता चला जाएगा, जो 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे लिख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी सम संख्याएं, ये हो जाएगी सम संख्या। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। और ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती उसको हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है। ठीक है, ऐसे ही आपकी संख्याएं बढ़ती हुई चली जाएंगी। ठीक है, तो ये विषम संख्या हो गया, ये सम संख्या हो गया। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे भाज्य संख्याओं की। तो भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं दोनों एक ही होती है, यानी कि डिविजिबल नंबर्स या कंपोजिट नंबर्स दोनों एक ही होता है। ये संख्याएं वे पूर्ण संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है, उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्याएं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्याएं। जैसा कि आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया है कि वे पूर्ण संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, उन्हें हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे अब हम लोग यहाँ पे बोलते हैं 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, ऐसे ही आपकी बढ़ती हुई चली जाएंगी संख्याएं। ठीक है, यानी कि ऐसी 4 देखिए कैसे कैसे कटेगा, तो 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, ठीक है, और स्वयं 4 से जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए 2 से भी जा रहा है, स्वयं 4 से जा रहा है, तो 1 और 2, 1 और स्वयं, और ये तो स्वयं हो गया और 1 हो गया, इसके अतिरिक्त एक और संख्या से जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। अगर 6 की बात करें तो 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा और 6 से स्वयं चला जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी देख लीजिए आप। ठीक है, ये इससे भी कट जाएगा, इससे भी और इससे भी विभाजित हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा आपका भाज्य संख्या। क्लियर हुआ? ठीक है, तो दोस्तों अभी तक आपने समझा होगा कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूरा विभाजित होती है, उसे हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। जस्ट इसी के अपोजिट यहाँ पे मैं फिर लेकर आया हूँ कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो जो संख्याएं स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है, उसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। जी हाँ दोस्तों, जो संख्याएं स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं करती है, उसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो 2, 3, 5, 7, फिर आपका हो जाएगा 11। ठीक है, ऐसे ही आपका संख्याएं बढ़ती हुई चली जाएंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चूंकि जो 2 से कैसे मैंने स्टार्ट किया, मैंने अभी बताया कि एक जो है न तो भाज्य संख्या होता है, न ही अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, अब देखिए 2 से स्टार्ट किए, 2 जो है केवल 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और किसी से कटेगा नहीं, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। 3 भी है, केवल स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं करती हैं दोस्तों, उसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे ऐसे ही एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, तो ऐसी संख्या है जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या है, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग p/q बोले, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंश और इसको हम लोग बोलते हैं हर। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे हर जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। जब ये 0 नहीं होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या है। जैसे अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें 1/0, तो 1/0 ये परिमेय संख्या है? नहीं होगा, ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये 0 आ गया। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बात करें 5, इसको हम लोग 5/1 लिख सकते हैं। क्लियर? या फिर और क्या हो जाएगा 3/4 या -1/2,
तो ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं बोलते हैं। चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चंस यहाँ पे बता देते हैं, कुछ एग्जांपल्स बता देते हैं, उसको देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया कि ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अगर हम बात करें, ये तो था आपका नॉर्मल जो पूर्णांक था, नेगेटिव जो पॉजिटिव पूर्णांक था, जो पॉजिटिव नंबर्स था उसको हमने बता दिया। अगर बोल दिया जाए 0.3, ये 0.3 क्या आपका परिमेय संख्या है, ये आपका परिमेय संख्या है, जी हाँ 0.3 आपका परिमेय संख्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/10, क्लियर। 0.3 आपका परिमेय संख्या है। ऐसे अगर हम बात कर ले 0.53, ये आपका परिमेय संख्या है, जी हाँ है, क्योंकि हम लोग इसको लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में इस तरीके से, क्लियर। मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे होता है। देखिए दोस्तों होता क्या है, 0.3 को, ये दशमलव होता है, इसको भिन्न में हम लोग कैसे बदलते हैं, फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, तो जो ये पॉइंट होता है ना इसको छोड़ देते हैं, ऊपर जो होता है उसको वैसे लिख देते हैं और अपॉन में करके पॉइंट के बाद जितना अंक होता है उतना 1 लिखते हैं, एक 1 लिखते हैं, और जितना अंक होता है उतना हम लोग पीछे एक 0 लगा देते हैं। पॉइंट के बाद जितना होता है उसके पीछे हम लोग एक 0 लगाते हैं। तो ये जो होता है भिन्न का एक रूप हो जाता है, दशमलव को हम लोग भिन्न में इस तरीके से बदल सकते हैं। यहाँ पे ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए ये तो था इस तरीके का परिमेय संख्या। अच्छा चलिए एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर मैं कह दूं यहाँ पे 0.35, ठीक है, 3535, तो क्या ये एक परिमेय संख्या है? 0.353535 क्या ये एक परिमेय संख्या है? जी हाँ दोस्तों ये एक परिमेय संख्या है। कैसे है, देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको हमको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना हो तो किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि आपको पता होगा ये 0.3535 रिपीटेड नंबर है, तो 0.35 का बार लगा देंगे, ठीक है, ये आपका 0.35 का बार हो जाएगा। और इसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, तो ये 3 और 5 ऐसे का ऐसे रहेगा, अपॉन करेंगे, जितने संख्या रिपीटेड होती है उतना 9 हम लोग यहाँ पे नीचे लिख देंगे। जी दोस्तों बस यही है इसका फॉर्म, यही है p बाई क्यू का फंक्शन। इस तरीके की जब नंबर्स हो तो आप क्या करेंगे, रिपीटेड जो नंबर होते हैं तो उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो नंबर बार, जितने नंबर्स बार में होते हैं उतना ऊपर लिख देते हैं, और जितना रिपीटेड नंबर होता है उतना नीचे हम लोग 9 लगा देते हैं। अगर हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे 0.575757, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो ये हो जाता है आपका 0.57 का बार, और ये आपका हो जाएगा 57 यानी कि 57/2 का बार है, तो 999 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं ऐसे ही 0.3212121, तो क्या ये एक परिमेय संख्या है, क्या यह एक परिमेय संख्या है, बताइए इसको जल्दी से। तो देखिए हाँ ये भी आपका एक परिमेय संख्या है। अब इस तरीके का अगर आ जाए तो आप कैसे इसको लिखेंगे, इस तरीके का आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0.3 रिपीटेड नंबर क्या है, 21212121, ये आपका रिपीटेड नंबर है, तो 21 का बार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जितना है ना उसको पूरा लिख लीजिए, 321, क्लियर हुआ। फिर इसमें क्या करेंगे, जो रिपीटेड नहीं है यानी कि जो नॉन रिपीटेड है उसको इसमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो नॉन रिपीटेड है उसको क्या कर देंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जितना रिपीटेड है उतना 9 लिखेंगे, जितना नॉन रिपीटेड है उतना 0 लिख देंगे, ठीक है। जितना रिपीटेड होगा उतना 9 और जितना रिपीटेड नहीं होगा उतना 0। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो कितना हो जाएगा, 318, ठीक है, 318/990। देखिए किस तरीके से ये सॉल्व हो गया। तो बिल्कुल इसी तरीके का हम आपको पूरा एकदम बेसिक क्लियर कराएंगे दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है, और पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे शेयर और लाइक करके जरूर आप बताइए, और कमेंट करके हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए, ठीक है। फीडबैक देने से क्या होता है कि जो भी टीचर्स होते हैं ना उनको एक मोटिवेशन मिलता है, वो अपने आप में बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है, कि हाँ आप उनको फॉलो कर रहे हो तो आपको वो अपना और बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।